की बात करते हैं, खासकर आप इंद्रवाल से आते हैं, जिला किश्तवाड़ में बहुत सारे ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर नौजवानों की डिमांड रहती है कि हमें जो है यहाँ पर मुलाजिमत नहीं मिली है। क्या आप आज नौजवानों के लिए कुछ कर पा रहे हैं? अभी तो बीजेपी का ही कब्जा है सारे प्रोजेक्टों पे, वही ठेकेदारी कर रहे हैं, वही उन्होंने ही बाहर से लोग लगा के वहां एडजस्ट किए हैं। उसके लिए हम कर रहे हैं कि जो आवाज उठाई है चिनाब वैली से, मैं कहता हूँ सही आवाज है। हमारे 4 प्रोजेक्ट बन रहे हैं चिनाब वैली में, और हमें अगर यहाँ से पंजाब जाके दिल्ली बिजली फ्री दी जाती है, दिल्ली में दी जाती है, तो हमने कौन सा कसूर किया? हमारी जमीन, हमारा पानी, हमारा सब कुछ, लोग हमारे मरे, लोग हमारे बीमार हो जाएं और ऐश कोई और करे। गवर्नमेंट को चाहिए, दिल्ली को चाहिए कि हमारे साथ एक एग्रीमेंट करे, कम से कम चिनाब वैली को पावर फ्री मिलना चाहिए। 200 यूनिट बिजली का वादा आप लोगों ने किया था, अब आप लोग कह रहे हो कि 100 मीटर स्मार्ट मीटरिंग नहीं होगी तब तक बिजली नहीं दी जाएगी। वो किसी ने नहीं कहा, जहां मीटर लगाने की जरूरत होगी वहां मीटर लगेंगे। उमर साहब, जहां नहीं लगाने की जरूरत है, जहां मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी 40% बिजली है ही नहीं, कहीं इलाकों में तो मीटर लगाने के कहां से बात आती है? कॉन्स्टिट्यूंसी में लगने नहीं दूंगा। तो एलजी इंतजामिया भी यही कह रही थी कि स्मार्ट मीटर लगाओ, अगर आपको फैसिलिटी चाहिए तो पैसे खर्चने पड़ेंगे। अब आप लोग भी वही कह रहे हो, तो फिर आम लोगों को क्या फायदा यहाँ की चुनी हुई सरकार से? मतलब आपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है स्मार्ट मीटर नहीं लगाना होगा। फिलहाल तो मेरे पास बिजली नहीं है, 40% लोगों को बिजली है, तो स्मार्ट मीटर कहां से लगेगी? 5 सालों में आप तमाम लोगों को जो है वो बिजली मुहैया कर पाओगे जहाँ पर बिजली नहीं है? 101% साल के अंदर, 5 साल की बात नहीं, 1 साल के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर वो ऐसे नौजवानों की मौत वाकया हुई है जिसमें एक बारामूला का ट्रक ड्राइवर है और जिला कठुआ के बिलावर इलाके का माखन दीन है। आखिर जम्मू कश्मीर की हुकूमत के बस में ये सब कुछ है कि उन दोनों नौजवानों के परिवार को जो है इंसाफ दिला सके? मेरे साथ एमएलए इंद्रवाल प्यारेलाल शर्मा जी बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सर, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 2 ऐसे हादसे पेश आए, एक बारामूला का वो ट्रक ड्राइवर जिसे बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने 23 किलोमीटर पीछे करके फिर गोली मार दी, उसकी मौत होगी। बिलावर के अंदर उस नौजवान की मौत, उसने जो है सुसाइड अटेम्प्ट किया और उनका यह मानना था कि मुझे जो है वो टॉर्चर किया गया। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले इस दुखद समाचार का और इस हादसे की मैं मजम्मत करता हूं। ये हादसा नहीं है, इंसानियत का कत्ल हो रहा है। मुझे लगता है कि यहां जो जम्मू कश्मीर में एक फुल मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया, जो कि कहीं पार्टियों को हजम नहीं हो रहा है। जैसे ये यूटी है, स्टेट नहीं है, होम डिपार्टमेंट सारा सेंटर के अंडर है, सारा कंट्रोल, इवन कि आपके एसएचओ, आपके कांस्टेबल का भी कंट्रोल दिल्ली में है। मैं एलजी इंतजामिया से, हम तो अपने सीएम साहब को कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उन तक है ही नहीं कुछ ये बेल्ट फोर्स के कुछ कंट्रोल करने पर। तो मैं एलजी साहब से ये कहना चाहता हूं कि क्या आप क्या चाहते हो? 1990 यहां फिर लाना, ये हो क्या रहा है? ये दौर हमने देखा है, 1990 में भी ऐसे ही टार्चर किया गया, बाप के सामने बेटे को मारा गया, बेटे के सामने बाप को मारा गया, और यहां के लोकल जवान मजबूर हो गए गन उठाने पे। और उसके बाद जब बेल्ट फोर्स ने लोगों के अंदर जाना शुरू किया, लोगों का प्यार लेना शुरू किया, लोगों को प्यार देना शुरू किया, और आपको 4-5 साल में यहां से जम्मू कश्मीर में 99% मिलिटेंसी का खात्मा हुआ। वो तब हुआ कि जब आपस में प्यार हुआ और लोगों ने कहा कि ये बेल्ट फोर्स हमारे लिए है, पुलिस हमारे लिए है, हमारी दुश्मन नहीं है। प्यारेलाल जी, अभी आपने कहा कि कुछ पार्टियों को हजम नहीं हो रहा, आपका कहने का क्या मतलब है? ये 2 हादसे, इसके पीछे किस पार्टी का हाथ है? नहीं, आप बताइए मुझे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अगर कुछ नहीं निकलता है बंदे को छोड़ रही है, लेकिन किस शर्त पे छोड़ रही है, क्या कर रही है? मुझे तो शक हो रहा है, क्योंकि हम स्टेटहुड मांग रहे हैं। उस हमारी आवाज को दबाने के लिए कुछ खदशात हो रहे हैं कि हालात खराब हो जाए, इनका जहन जो डाइवर्ट हो जाए और स्टेटहुड की तरफ ध्यान खत्म हो जाए। मेरा मानना है कि मुझे शक हो रहा है कि ऐसी चीजें अभी तक, जब 10 साल यहां एलजी शासन रहा, बीजेपी सरकार रही, तब तो हमने ये हादसा नहीं देखा। तो हमारी सरकार आते ही ऐसा क्या हो रहा है कि लोगों को 3 महीने के अंदर अंदर ऐसा किया जा रहा है कि लोग यहां के सरकार के अपोजिट हो जाए। लेकिन अपोजिशन पार्टी तो आप पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने आते ही मरकज की भाजपा हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए, आपने तारीफें करना शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ दिलाने के बजाय आप मरकज की तारीफ कर रहे हो। कोई घुटने नहीं टेके हैं। कौन कहता है ये घुटने टेक रहे हैं? घुटने तो उन लोगों ने टेके थे तब जब दफा 370 तोड़ने के वक्त उनका साथ दिया था, हाथ मिलाया था, वो घुटने टेके हैं उन्होंने। हमने घुटने नहीं टेके हैं।
हम मांग कर रहे हैं, हमारा जो सर का ताज यहां से छीन कर लिया है, जिसको पूरे हिंदुस्तान में बेचा, दफा 370 तोड़ा, दफा 370 तोड़ा, हम उसकी मांग कर रहे हैं कि हमें स्टेटहुड वापस दीजिए। आप 370 की डिमांड कर रहे हो, स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हो? मैं यही कहूंगा कि 370 में रहा क्या था, हमें स्टेटहुड वापस दे। हमें चाहिए अपना ताज, अपना स्टेटहुड। जब 11 खुद हमें चाहिए स्टेटहुड में जो स्पेशल स्टेटस है वो हमें वापस चाहिए। तो हिमाचल, बाकी बिहार वगैरह 11 स्टेटों में है, तो हमने कौन सा गुनाह किया? आपके मैनिफेस्टो में तो आर्टिकल 370 की बहाली भी था, आज आप कह रहे हो कोई बात नहीं, पहले तो स्टेट देने दो, उसके बाद देख लेंगे, उस तक भी पहुंचेंगे। हमारा जो मिशन है, हमारी सरकार का मिशन है, हमारे लीडर का जो मिशन है, हमारा काम कुर्सी पे बैठ के कुर्सी को घुमाना नहीं है। हम देख रहे हैं अगर लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, उसके लिए भी हम अपने हाईकमान से, अपने पार्टी के हाईकमान से मिलेंगे, क्या फैसला लेंगे वो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अपोजिशन पार्टी आज भी आप पर इल्जाम लगा रही है कि दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है। क्या 200 यूनिट बिजली फ्री देने में जो है स्टेटहुड की जरूरत पड़ती है? क्या जो वादे आपने किए हैं वो वादे पूरे करने के लिए जो है स्टेटहुड होना जरूरी है? जो वादे हमने लोगों से किए हैं, अभी हमें 3 महीने ही हो गए हैं, हमारी पार्टी, हमारा चीफ मिनिस्टर वादा बंद है। हम लोगों के जो साथ जो वादे किए वो पूरा करने के लिए वादा बंद है, और हम पूरा करके रहेंगे। हमारी सरकार पूरा करेगी, हमारा चीफ मिनिस्टर पूरा करेगा। नेशनल कांफ्रेंस ने कहा था कि 3 महीने के बाद हम रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। आप तो 3 महीने के बाद कोई रिपोर्ट कार्ड हमारे सीएम साहब ने तैयार किया है। आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि हमारे सीएम साहब ने क्या क्या काम किए। क्या स्टेटहुड के बिना यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों का कोई काम नहीं होगा जब तक रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा? देखो होगा, लेकिन जो हम चाहते हैं स्टेट में काम करना, उसके लिए अड़चन बन रही है। और किसी भी तरीके की बनता है वो कहने की जरूरत नहीं, वो सबको पता है कि यूटी में कौन अड़चन बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है। क्या प्यारेलाल शर्मा जी ने अगर किसी IAS अफसर को या KS अफसर को फोन किया हो किसी काम के लिए, कहीं उसने मना किया कोई बात आपके किसी मसले पर जाकर कहा कि ये काम नहीं होगा? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। तो फिर कहां पर जहां अड़चन आ रही है? जब KS अफसर IAS अफसर नहीं कर रहा है मना, फिर मना कर रहा है, फिर कहां पर आपके? ये सारी बातें कहने की जरूरत नहीं है। स्टेट खाली हो चुकी है 10 साल में। आप जीपी नहीं दे पा रहे हो। अपने जो मुलाजिम का आखिरी हथियार होता है कि मैं अपनी बेटी की शादी करूं, अपने बच्चे की शादी करूं, अपना इलाज करूं, जीपी 6-6 महीने से आप नहीं दे पा रहे हो, तो स्टेट में है क्या? बीजेपी तो इस सिस्टम को खराब किसने किया है? जिनका शासन आज तक था। हमें तो 3 महीने हो गए। बीजेपी आप पर इल्जाम लगा रही है कि इतना बड़ा मैंडेट देने के बाद भी ये लोग जो है कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ ये कह रहे कि हमें स्टेटहुड वापस दे दो। वो अपने आप को देखें और बीजेपी क्लियर करे कि उनको स्टेटहुड नहीं चाहिए। जो बीजेपी की यहाँ मेंबर है वो कहे ना लोगों में जाके कि हमें स्टेटहुड नहीं चाहिए। मैं देखता हूं उनके साथ कौन खड़ा होता है। उनको अपनी रोटियां सेकनी है, उनको जो वहां से दिल्ली से डायरेक्शन आती है वही बयान वो जम्मू कश्मीर में देते हैं। हमें उस पर नहीं ध्यान देना है। हमने जो लोगों के साथ वादे किए हैं, जो काम करना है वो काम कर रहे हैं और करते रहे। नेशनल कांफ्रेस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट अतानुल गुप्ता जी ने ये बयान दिया था परसों के यहाँ पर कुछ ऐसी पार्टियां हैं और खासकर बीजेपी लीडरशिप वो मिसलीड कर रहे हैं मरकज को कि यहाँ पर रियासत का दर्जा बहाल नहीं किया जाए। वो तो हमारी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है, मैं पार्टी का MLA हूँ, वो उसका बयान है। आपको लगता है ऐसा हो सकता है कि मरकज को मिसलीड कर रहा है? जो हमारे पार्टी हेड, जो हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट या हमारे पार्टी हेड जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बयान देंगे, कुछ सोच समझ कर। प्यारेलाल साहब, चुनाव वैली की बात करते हैं, खासकर आप इंद्रवाल से आते हैं। जिला किश्तवाड़ में बहुत सारे ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर नौजवानों की डिमांड रहती है कि हमें जो है यहाँ पर मुलाजमत नहीं मिल रही है। क्या आप आज उन नौजवानों के लिए कुछ कर पा रहे हैं? अभी तो बीजेपी का ही कब्जा है सारे प्रोजेक्टों पे, वही ठेकेदारी कर रहे हैं, वही उन्होंने ही बाहर से लोग लगा के वहां एडजस्ट किए हैं। उसके लिए हम कर रहे हैं कि जो आवाज उठाई है चुनाव वैली से, मैं कहता हूँ सही आवाज है कि हमारे 4 प्रोजेक्ट बन रहे हैं चुनाव वैली में। और हमें अगर यहाँ से पंजाब जाके दिल्ली बिजली फ्री दी जाती है, दिल्ली में दी जाती है, तो हमने कौन सा कसूर किया? हमारी जमीन, हमारा पानी, हमारा सब कुछ, लोग हमारे मरे, लोग हमारे बीमार हो जाएं और ऐश कोई और करे। जो कहीं लोगों ने किश्तवाड़ में जो आवाज उठाई है, मैं उस आवाज के साथ हूं। गवर्नमेंट को चाहिए, दिल्ली को चाहिए कि हमारे साथ एक एग्रीमेंट करे, कम से कम चुनाव वैली को पावर फ्री मिलना चाहिए। 200 यूनिट बिजली का वादा आप लोगों ने किया था, अब आप लोग कह रहे हो कि 100 मीटर स्मार्ट मीटरिंग नहीं होगी तब तक बिजली नहीं दी जाएगी। वो किसी ने नहीं कहा। जहां मीटर लगाने की जरूरत होगी वहां मीटर लगेंगे। उमर साहब, जहां नहीं लगाने की जरूरत है, जहां मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी 40% बिजली है ही नहीं कहीं इलाकों में, तो मीटर लगाने के कहां से बात आ गई? तो जिससे लोगों का बेनिफिट होगा, अगर लोगों को मीटर लगाने से बेनिफिट होगा कि वो बिजली फ्री पूरी हो सकती है उनको, तो मीटर लगेंगे। नहीं होगा तो मैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगने नहीं दूंगा। तो एलजी इंतजामिया भी यही कह रही थी कि स्मार्ट मीटर लगाओ, अगर आपको फैसिलिटी चाहिए तो पैसे खर्चने पड़ेंगे। अब आप लोग भी वही कह रहे हो, तो फिर आम लोगों को क्या फायदा हो यहाँ की चुनी हुई सरकार से? वो मैं आपको एक बात बताऊंगा, स्मार्ट मीटर जब भी लगेंगे पहले सिटी में लगेंगे, ताकि जहां भी, जहां में तो हमारे गरीब लोग तो देहातों में 2-2 बल्ब जलाते हैं, वहां स्मार्ट मीटर लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे गांव में कोई 200 यूनिट से ज्यादा बिजली नहीं चलती। आपके कहने का मतलब है आपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है स्मार्ट मीटर नहीं लगाने दोगे? फिलहाल तो मेरे पास बिजली नहीं है, 40% लोगों को बिजली है, तो स्मार्ट मीटर कहां से लगेंगे? क्या इन 5 सालों में आप उन तमाम लोगों को जो है वो बिजली मुहैया करवा पाओगे जहां पर बिजली नहीं है? 101% साल के अंदर, 5 साल की बात नहीं, 1 साल के अंदर।
क्या लगता है, आखिर में आपसे जानना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में कब तक जो अरेस्ट का दर्जा बहाल किया जाएगा? वो सरकार पे डिपेंड है। हम चाहते हैं कल ही देंगे और हमारी स्टेट खुशहाल बन जाएगी फिर दोबारा। उम्मीद है कुछ जल्दी हो जाएगा? उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। कब तक इंतजार कर सकती है नेशनल कांग्रेस? वो हमारे पार्टी हाईकमान बोल सकते हैं, हम सीएम साहब के सिपाही हैं, हम पार्टी के सिपाही हैं। जो हमारी पार्टी, जो हमारा सीएम साहब फैसला लेगा उसको हम 24 घंटे में तैयार हैं। जो हमें वो फरमान कहेंगे उस पर हम तैयार हैं।